गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसे कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स, और जिसको हिंदी में निर्धारक बोलते हैं। और हम 1 से लेकर के 3 तक डिटरमिनर्स पढ़ चुके हैं। हम चौथा डिटरमिनर से पढ़ रहे हैं क्वांटिफायर, और क्वांटिफायर्स में आज पढ़ेंगे फ्यू और लिटिल और इसकी फैमिली। इससे पहले हमने कल सम और एनी के यूज को पढ़ा, अच्छे से उसके रूल पढ़ लिए, एग्जाम्पल देखे, और मेरे को लगा कि 3 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं, इनको करवाना अच्छा रहेगा। तो पहले हम ये 3 एग्जाम्पल करते हैं। देखिएगा, आई डाउट देयर इज शुगर इन द बाउल, कि नेगेटिव सेंस देने वाले सेंटेंस में हमें एनी यूज करना चाहिए। एनी के यूज के लिए शर्त यह है कि नाउन अनकाउंटेबल होने चाहिए। शुगर है और हम इसे शुगर को गिन नहीं सकते, इसको तोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एनी यूज किया। वाई कुडंट यू टेक रेस्ट, ये यहाँ पे क्या है, सजेशन है। सजेशन मीन्स क्या होता है, सुझाव। आप आराम क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। सजेशन के लिए मैंने आपको बताया था, ऑफर है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है, इस प्रकार के सेंटेंस में सम यूज करना चाहिए, सम आएगा, ठीक है। सजेशन है, ऑफर है, इनविटेशन है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए ना, तो वाक्य फिर कैसा भी क्यों ना हो वहां पे सम ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। वुड यू टेक कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे, मतलब ऑफर दिया है इसको, क्या आप कॉफी लेंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी क्या यूज करते हैं, सम यूज करते हैं, ठीक है। ये था सम और एनी के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हमने देखे। बढ़ते हैं आगे फ्यू और लिटिल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फ्यू और लिटिल और इसकी फैमिली। फ्यू की फैमिली और ये लिटिल की फैमिली है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। फ्यू और लिटिल इनका अर्थ न के बराबर होता है, जिसे काम नहीं चल सके। ए फ्यू और ए लिटिल इनका मतलब थोड़ा होता है, जिसे काम चल सकता है। द फ्यू और द लिटिल इसका मतलब होता है जितना भी थोड़ा है वो सारा का सारा, वो सब का सब, ये इसका अर्थ है, ठीक है। अब मैन इनमें अंतर क्या है, दोनों साथ में पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से इनमें डिफरेंस पता लगेगा कि इनमें अंतर क्या है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, मतलब इसका प्रयोग कब करते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले। जिस नाउन की गिनती की जा सके उस संज्ञा से पहले फ्यू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसका प्रयोग किया था, मेनी का, ठीक है, मेनी का किया था, उसी प्रकार से हमें फ्यू और उसकी फैमिली का करना है। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जैसे हमने किसका प्रयोग किया था, मच का, ठीक है, वही है सेम। लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले और फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। CN का मतलब क्या लिखा मैंने, काउंटेबल नाउन। समझ में आ गया होगा अंतर। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे इनमें जो भी अंतर है वो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू इनका प्रयोग संख्यावाचक संज्ञा से पहले करते हैं। मतलब ये है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले फ्यू व उसकी फैमिली का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमने मेनी का यूज किया था प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, उसी प्रकार से फ्यू व फ्यू की फैमिली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अंतर है। द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग कब करते हैं, इसकी पहचान बता देता हूँ आपको मैं। तो आपको है ना कुछ कंजक्शन देगा, जैसे दैट दे दिया, विच दे दिया है, दीज या दोज दे दे, ठीक है, दीज या दोज, और उसके बाद में हैज, हैव और हैड ये मिलेगा, ठीक है। ये पहचान इसकी, दैट, विच, दीज, दोज इनमें से एक मिलेगा और उसके बाद में प्लस में हैज, हैव, हैड में से एक मिलेगा। यदि ये मिल जाए ना तो आपको किसके बारे में सोचना है, द फ्यू और द लिटिल के बारे में, ठीक है, इन्हीं में से वो भरवाएगा।
ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। वीमेन कीप सीक्रेट्स, औरतें कीप रखती हैं सीक्रेट्स, रहस्य। रहस्य राज, कितनी औरतें राज को रख पाती हैं, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, बात को छुपा नहीं सकती, वो बता देती हैं। इसलिए वीमेन कीप सीक्रेट से मतलब औरतें नए के बराबर ही राज को रखती हैं, नए के बराबर राज को रखती हैं। तो नए में किसकी संभावना है यहाँ पे भरें, नए के लिए तो फ्यू और लिटिल है। अब लिटिल का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। वीमेन है काउंटेबल नाउन, गिनने योग्य संज्ञा है, और गिनने योग्य संज्ञा से पहले हमें फ्यू का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यू। नए के बराबर औरतें ही राज को रख पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैन शो दियर ट्रू सैलरी। देखो मैन है, ये भी प्लूरल है, इसकी शर्त है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होने चाहिए। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है फ्यू की फैमिली भरवाने के लिए। ठीक है, अब ये देखना है कि इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का। मैन शोज दियर ट्रू सैलरी, आदमी अपनी सही तनख्वाह दिखाते हैं। कितने का आदमी है जो अपनी सही सैलरी बताते हैं दूसरों को। ठीक है, तो नए के बराबर ही आदमी होते हैं जो अपनी सही सैलरी बताते हैं। आदमी सैलरी को छुपाता है, औरतें राज को छुपा नहीं पाती हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा, फ्यू। नए के बराबर आदमी ही अपनी सैलरी सही बताते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी आई हैव रुपीज, मुझे दुख है मेरे पास रुपए हैं। मतलब दुख की बात आ रही है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये कि मुझे दुख है। आई एम सॉरी मुझे दुख है, आई हैव रुपीज मेरे पास पैसे न के बराबर हैं, यानी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रुपए को हम गिन सकते हैं, लेकिन बात करें मनी की तो मनी को गिन नहीं सकते। मनी तो है अनकाउंटेबल नाउन और रुपीज है काउंटेबल। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्यू। जिसे काम नहीं चल सकता, नेगेटिव सेंस दे रहा हो, वहाँ पे हम फ्यू यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी आ गया, इससे पता लग गया कि इसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, आई हैव फ्रेंड्स मेरे पास कुछ मित्र हैं। वी प्ले टुगेदर हम साथ साथ खेलते हैं। हम साथ साथ खेलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ मित्र हैं। सेकंड जो सेंटेंस होता है वो हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, तो आई हैव फ्रेंड्स मेरे कुछ मित्र हैं, तो काउंटेबल नाउन है फ्रेंड, इसलिए ए फ्यू। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स वी प्ले टुगेदर मेरे कुछ मित्र हैं, हम साथ साथ खेलते हैं। तो ये सेकंड सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस की मदद कर रहा है, इसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है कि हमारे कुछ मित्र हैं तभी तो हम साथ साथ खेल रहे हैं, इसलिए ए फ्यू करेक्ट आंसर। आई स्पेंट रुपीज विच ही हैड सेव्ड, मैंने रुपए खर्च कर दिए विच ही हैड सेव्ड जो उसने बचाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे विच आ गया, हैड आ गया, ये आपको पहचान करनी है। ठीक है, कई बार क्या है कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंजक्शन न देकर के सीधा ही हैज हो हैड दे देना, तब भी आपको क्या करना है, वहाँ पे द फ्यू और द लिटिल में से भरना है। अब ये देखना है कि ये नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। रुपीज है, हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे विच हैड आ गया, तो आपको काउंटेबल के लिए भरना है द फ्यू। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, ये पहचान आपको द फ्यू और द लिटिल के लिए याद रखनी है। ठीक है, मैंने सब रुपए खर्च कर दिए जो उसने बचाए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन लिटिल और लिटिल की फैमिली के एग्जाम्पल। हाँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है द रिवर इज कम्प्लीटली ड्राइड अप, नदी पूरी तरह से सूख गई है। देयर इज वाटर लेफ्ट इन इट, अब उसमें पानी बच गया है। लेफ्ट में शेष इन इट, उसके अंदर, अब उसमें पानी बचा है। कितना पानी बचा है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे। ठीक है, वाटर है अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें हमें लिटिल की फैमिली में से भरना है, ये तो कन्फर्म हो गया। अब लिटिल की फैमिली में से क्या भरना है वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है कि नदी पूरी तरह से सूख गई है, इसलिए उसमें पानी बचा है। कितना पानी बचा है,
पूरी तरह से सूख गई तो न के बराबर पानी बचा है, न के बराबर पानी बचने के लिए हम लिटिल यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिटिल। ठीक है, लिटिल आ जाएगा। नॉलेज इज डेंजर से, ज्ञान खतरनाक है। कौन सा ज्ञान खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान जो होता है ना वो खतरनाक होता है, इसलिए थोड़ा के लिए यूज करेंगे ए लिटिल। ये तो आप पढ़ चुके हो, कहावत भी है, प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं जिसको, ए लिटिल नॉलेज इज डेंजर से, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। शी हैज गिवन, उसने दे दिया, फूड भोजन, टू बेगर, भिखारी को, उसने भिखारी को भोजन दे दिया। विच शी हैड एट होम, जो भी उसके पास घर पर था, जो भी उसके पास घर पर भोजन था वो सारा का सारा उसने भिखारी को दे दिया। ठीक है, तो इसमें देखो हैड आ गया, इससे भी कंफर्म हो गया कि द लिटिल आएगा इसमें, विच कंजक्शन आ गया। ठीक है, इससे भी कंफर्म हो गया कि इसमें द लिटिल आएगा। द लिटिल ही क्यों आएगा, द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इस फूड की हम गिनती नहीं कर सकते, इसलिए लिटिल की फैमिली में से आएगा, और लिटिल की फैमिली में आएगा द लिटिल। द लिटिल क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पहचान दे रखी है विच और हैड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही ड्रिंक मिल्क, उसने दूध पिया, दैट वॉज इन द ग्लास, जो गिलास में था, जो गिलास में था वो सारा का सारा दूध उसने पिया। ठीक है, तो यहाँ पे दैट क्या है, पहचान आ गई है। ठीक है, दैट पहचान है और मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए द लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्यू और लिटिल इन दोनों की फैमिली को आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सीखा, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको क्लैरिफाई करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।